तो छात्रों, आज हम मन यह कविता पढ़ने वाले हैं। एक कविता है विकास परिहार जी की। यह पूरक पठन के माध्यम से है और यह विकास परिहार जी का जन्म हुआ है 1983 में गुना मध्य प्रदेश में। उनका परिचय है कि विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण उन्होंने नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े रहे। और यह हाइकू कविता है। यह जापान की लोकप्रिय विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है और हमें यह कविता पढ़नी है। हम पहला परिच्छेद पढ़ेंगे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधारा में डोले, संभाले कौन, रंग बिरंग रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बहार। और ये जो पहला परिच्छेद है ये हम पहले देखेंगे। तो जब घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा या नहीं। जीवन नैया मझधारा में डोले, संभाले कौन। जीवन रूपी नैया या नौका यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य नहीं संभालता। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। रंग बिरंग रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है। यह समय उल्लास और उमंग का समय होता है। अतः हमें सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। आगे कहते, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल कैसा होता है? कांटों के बीच होता है और वो हमेशा हमें क्या कहता है? एक प्रेरणा देता है। क्या? कि परेशानियों से और जो हमारी चिंताएं है, परेशानी है, उससे घबराए बिना अपना काम करना चाहिए। यह वो गुलाब का फूल हमें हमेशा प्रेरणा देता है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। मन की जो चिंताएं है, परेशानियां है, ये क्या है? नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। आगे का जो परिच्छेद है वो कवि कहते, खारे जल से धुल गए विशद मन पावन। मृत्यु को जिन जीवन विष पीना है जिजी विष। खारे जल से धुल गए विशद मन पावन। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विशद धुल गया है और हमारा मन पहले के समान पावन हो गया है। मृत्यु को जिन जीवन विष पीना है जिजी विष। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियाँ, चिंताएँ रहती है। अभी प्रसंग भी रहते हैं। ऐसे जीवन रूपी संग्राम में हमें हमेशा डटे रहना चाहिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आके। जब आकाश में बहुत बादल घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। तो लेखक ने आगे भी कहा है कि रेल की पटरी चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियाँ कैसी है? रेल की पटरियाँ अनंत काल से चल रही है। अनंत काल से चल रही है परंतु वे सदा मौन रहती है, किसी से बात नहीं करती। चुपचाप वह एक ही काम करती है। हमेशा वह चुप रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार होते हैं, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की आड़ छिप जाते हैं, आकाश कैसा होता है? सूना सूना दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार
लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत से लोग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके कहीं चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन भी निरर्थक हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। और कवि खुद को कहते हैं, कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य शक्ति है। वो सामर्थ्य शक्ति है, वह जिन गीतों को स्वर देते हैं वो क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। इस काव्य के माध्यम से उन्होंने समाज में परिवर्तन लाया है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। और उन्होंने आखिरी कड़ी में बताया कि सागर में भी रहकर मछली क्या हो गई, प्यासी ही रह गई। सागर क्या है, बहुत बड़ा है, अथाह है, जलराशि का है। सागर अथाह जलराशि का है, परंतु खारा होने के कारण, अथाह होने पर भी वह जलराशि पीने योग्य नहीं रहती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन हमारे लिए व्यर्थ है, उसका पैसा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जिसका पैसा किसी ज़रूरतमंद के लिए उपयोग में आ जाता है तो वह किसी के काम आ सकता है, पर किसी ज़रूरतमंद के लिए वो पैसा काम नहीं आएगा तो वह क्या है, सिर्फ बड़प्पन व्यर्थ है। यह कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है।